और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब के नए सीएम पर सस्पेंस जारी है। इस रेस में आगे मानी जा रही अंबिका सोनी ने पंजाब की सीएम बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने सेहत का सवाल देते हुए सीएम बनने से मना किया है। दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस के विधायकों की आज होने वाली बैठक भी टल गई। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी आज नए सीएम पर आखिरी फैसला ले सकती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद मचे सियासी उफान पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में आए सियासी संकट की असली वजह पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, जिसके चलते खुद की सरकार होने के बावजूद भी स्पीकर से मतभेद होते और सदन चलाने में बाधा आती है। पंजाब में मचे सियासी तूफान के बीच राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को दिल्ली बुलाए जाने पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आपसी टकराव से सरकार के कार्यकाल पूरा करने पर अनिश्चितता है। अपनी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने लोकभवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरा कार्यकाल अविस्मरणीय रहा। पहले जब सीएम बनते थे तो हवेली बनाने की प्रतिस्पर्धा चलती थी, लेकिन उनकी सरकार जनता के लिए समर्पित रही। उन्होंने प्रदेश की 24 करोड़ की जनता को हृदय से धन्यवाद दिया। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जबरदस्त हमला किया। सरकार को दम्भी सरकार बताते हुए उन्होंने कहा कि जुमलेबाज सरकार है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसका सच है ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास और ठग का प्रयास। यूपी में कांग्रेस ब्रजभूमि से चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेगी। वचन यात्रा से कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेगी। 7 अक्टूबर को प्रियंका गांधी यात्रा के लिए रवाना होंगी। प्रियंका गांधी जनसभा को भी संबोधित करेंगी। कांग्रेस नेताओं ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। अलवर के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रभारी बनने के बाद पहली बार अलवर पहुंचे, जहां फूलबाग पैलेस पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। सीकर जिले के रिंगस इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई। शनिवार रात यहां पर ठिकरिया के पास एक कार अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर के पास मेगा हाईवे पर सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि यहां ट्रक और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उदयपुर के झाड़ोल रोड पर आज सुबह नशे में धुत कार सवार युवकों ने एक जीप को टक्कर मार दी। इस हादसे में जीप में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया। यह हादसा नेशनल हाईवे पर अलसीगढ़ के पास हुआ। भरतपुर के काली की बगीची चौराहे पर एक गुमटी को कंटेनर ने टक्कर मारकर तोड़ डाला। अचानक हुए हादसे के बाद वहां मौजूद लोग दौड़े चले आए। तब तक कंटेनर चालक कंटेनर को लेकर बिजली घर की तरफ भागने लगा। अलवर में खाना पकाते समय सिलेंडर लीक होने से आग लग गई, जिससे मां बेटों सहित 3 लोग झुलस गए। 80% तक झुलसे तीनों लोगों को जयपुर रेफर किया गया। यह हादसा किशनगढ़ के घाटी गांव में हुआ। भरतपुर में गौ रक्षा दल ने 15 गौवंशों को मुक्त कराया। हालांकि गौ तस्कर फरार होने में कामयाब रहे। जानकारी के मुताबिक करीब 4 बजे तक एक गाड़ी में गौ तस्कर गायों को ठूस कर ले जा रहे थे। टोंक में पुलिस की गिरफ्त से बचकर भागना 2 जुआरियों को भारी पड़ गया। भागने के दौरान जुआरियों ने तालाब में छलांग लगा दी और भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि जल्दी उनकी सांसों ने उनका साथ देना बंद कर दिया। ऐसे में जुआरियों की जान थानेदार ने खुद पानी में कूद कर बचाई। काली सिंध नदी में उफान आने के बाद कोटा के इटावा का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। नदी में उफान के कारण काली सिंधिया पुल पर करीब 6 फीट पानी भर गया, जिससे पुलिया के जरिए आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई। वहीं प्रशासन ने आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। अब तक दुनिया भर में 22.89 करोड़ लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना मामले भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। देश में कोरोना मामले एक दिन में एक बार फिर 30,000 से ज्यादा बढ़े। 24 घंटे में 30,773 मामले सामने आए। 309 की जान गई। 38,945 लोग ठीक हुए। 18 सितंबर तक देश भर में 80 करोड़ 43,72,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 85.42 लाख टीके लगाए गए। वहीं आईसीएमआर के मुताबिक अब तक करीब 55.23 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 15.59 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। देश की न्याय व्यवस्था को लेकर सीजेआई एनवी रमन्ना का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने न्यायिक प्रणाली में दूसरी खामी की ओर ध्यान खींचने की कोशिश की। उनके मुताबिक हमारी न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के दौर की है और इसका भारतीयकरण करने की जरूरत है।
आज से यूएई में आईपीएल 14 का पार्ट 2 यानी दूसरा फेज शुरू होने जा रहा है। दूसरे फेज का रोमांच करीब 1 महीने तक चलेगा। आईपीएल 2021 का फाइनल मैच 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच पहला मुकाबला शाम 7:30 बजे से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले के बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। आईपीएल के दूसरे फेज का यह रोमांच करीब 1 महीने तक चलेगा। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे देवेंद्र झाझड़िया के चूरू जिले की सीमा में प्रवेश के साथ ही स्वागत सत्कार का जो सिलसिला शुरू हुआ वो गांव झाझड़िया की ढाणी तक लगातार जारी रहा। ग्राम पंचायत देवीपुरा के लोगों ने अपने गांव के लाल का भव्य स्वागत किया।